राधा कुंड, ये श्री राधा कुंड का जो एंट्री गेट, जिनकी गोद में हमारे कुंज बिहारन सरकार खेल रहे हैं। अभी हम मानसी गंगा पे पहुंच गए हैं। राधे राधे भैया। तो अभी हम श्री राधा कुंड श्याम कुंड पहुंच गए हैं और श्री राधा कुंड श्याम कुंड से अभी हम पहले वहाँ पे प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इधर देखेंगे तो इस साइड से बहुत सारे भक्त परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं और ये श्री राधा कुंड का जो एंट्री गेट है वो है और इधर से भक्त आगे की तरफ परिक्रमा करके जा रहे हैं। तो बस अभी हम भी अपनी स्कूटी से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो बीच बीच में जहाँ पे मौका मिलेगा मैं आपको दर्शन कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। सब जगह पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दर्शन कराऊं। तो आप हमारे पीछे श्री राधा कुंड के दर्शन करिए। बोलो श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, बोलो गिरिराज धरण की जय, बोलो पूछरी के लोटा की जय, बोलो मुकुट मुखारबिंद मंदिर की जय। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गोवर्धन गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर यानी कि 7 कोस की है। इस परिक्रमा के दर्शन को हमने राधा कुंड श्याम कुंड से प्रारंभ किया। सबसे पहले राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करके यहाँ पर दीपदान करके हमने आगे के दर्शन को प्रारंभ किया। इन दोनों कुंडों का निर्माण खुद प्रियालाल जू के द्वारा किया गया है। कार्तिक के समय इस जगह की जो आभा है, सुंदरता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप भी यहाँ के दर्शन करिए। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजी, प्यारी वृंदावन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजी, प्यारी वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज जमुना किनारे महारास रचो है। बोलो गिरिराज धरण की जय, बोलो पूछरी के लोटा की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद श्री राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन बिंदु पर ही हमारे श्री स्वामी जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी की भजन स्थली है। वहाँ पर हम गए और वहाँ पे हमने दर्शन किए, दंडवत किए। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे प्रियतम सरकार स्वामी जी की गोद में बैठे हुए हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जिन्होंने वृंदावन के बाकी बिहारी लाल जी को प्रकट किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर जो प्रियतम का विग्रह है ये बहुत सुंदर है और इसे देखकर लगता है कि प्रियतम नित्य जो राधा कुंड है उसको निहार रहे हैं। तो बोलो प्रियतम सरकार की जय। तो भैया अभी हमने और मम्मी ने दीपदान कर लिया है और श्री राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन कर लिए हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और फिर अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा राधा कुंड श्याम कुंड? दर्शन किए पहली बार? जय हो आप। राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद हम अपने दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे। दर्शन की पूरी इस यात्रा में हमने परिक्रमा मार्ग को फॉलो किया, इसीलिए हम आपको परिक्रमा के दर्शन को लेकर के ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो हमने परिक्रमा नहीं की, लेकिन आपके लिए ये पूरे परिक्रमा के दर्शन हैं। इस समय कार्तिक का समय चल रहा था। बहुत दूर दूर से भक्त वैष्णव देश विदेश से श्री गोवर्धन गिरिराज जी को राधा कुंड श्याम कुंड में प्रियतम को लाल लड़ाने के लिए आए हुए थे। बहुत सारे रसिक वैष्णव संत वृंद के भी हमने दर्शन किए। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी कुटियाओं में, बहुत सारे आश्रमों में अगर आप देखोगे तो मतलब आपको पता चलेगा कि हर समय भागवत कथा का पाठ चल रहा है, कहीं पर राधा सुधा निधि का पाठ चल रहा है, कहीं पर चैतन्य चरितामृत का पाठ चल रहा है। पूरी की पूरी गिरिराज जी की तलहटी में खूब लोग लाल लड़ा रहे थे। श्रीनाथ जी बाबा को अलग ही लोग लाल लड़ा रहे थे। तो ऐसे हम अब परिक्रमा करते हुए मेन रोड पे आ गए हैं। गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा जो मेनली भक्त होते हैं वो या तो नंगे पैर देते हैं या फिर कुछ जो भक्त होते हैं वो दंडवती परिक्रमा देते हैं। जिन लोगों के पैरों में थोड़ी दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है वो लोग बेसिकली ई रिक्शे या फिर जो बेसिकली रेडी होती है जो कि मेनली चलाई जाती है, जिसे हम ठेलिया कहते हैं, उससे भी परिक्रमा दे देते हैं। मतलब जो लोग अस्वस्थ हैं, कुछ लोगों ने आप देखोगे गिरिराज जी की परिक्रमा में मन्नत कर रखी है कि गिरिराज जी मेरा घर बन जाए। गिरिराज जी की परिक्रमा के पूरे मार्ग को ना इतना सुंदर कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ना पूरा बढ़िया कर दिया गया है। अब देखिए हम पहुंच गए कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही दर्शनीय स्थल है।
यहाँ पर आपने बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, बहुत सारे आपने यहाँ पे भजन कीर्तन होते हुए देखे होंगे। अभी तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसमें पूरे में लाइटिंग कर दी गई है, तो रात के टाइम पे ये जो जगह है ना ये काफ़ी सुंदर लगती है। गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरी की पूरी परिक्रमा में थोड़ी थोड़ी दूर पे 1-2 किलोमीटर पे टॉयलेट्स बने हुए हैं प्रॉपरली, मतलब सब चीज़ के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन है। गोवर्धन गिरिराज जी की पूरी जो पहाड़ी की श्रृंखला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी बाउंड्री बना दी गई है। जिस जगह पे लताएं पताएं थोड़ी कम है उस जगह पे और लताएं पताएं लगाई जा रही हैं। मतलब इस जगह को पूरा का पूरा, यहाँ की जो सुंदरता है उसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम इसकी सुंदरता को और बढ़ा सकें, उसकी सुंदरता को वैसे बना के रख सकें, आगे आने वाले लोगों के लिए प्रिजर्व करके रख सकें। ये गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में अब आपको राइट की तरफ मुड़ना है और राइट की तरफ मुड़ के आपको सीधे सीधे जाना है। अब जैसे ही आप सीधे सीधे जाओगे ना, आपको एक बहुत सुंदर सी, जब गिरिराज जी को देखोगे ना तो आपको लगेगा रोड के बिल्कुल पास में ही गिरिराज जी आ गए हैं। और अब हम यहाँ से मानसी गंगा के दर्शन करेंगे और मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे फिर जो दान घाटी मंदिर है वहाँ के दर्शन करेंगे। तो बोलो गिरिराज धरड़ की जय। तो लोग कहते भी हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से ना, मतलब गिरिराज जी इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। अब हम मानसी गंगा के पास में पहुँच गए हैं, आप मानसी गंगा के दर्शन करिए। मानसी गंगा बहुत ही सुंदर सी जगह है, यहाँ पे बहुत सुंदर सा प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाया जाता है और बहुत सारे भक्त यहाँ पर गिरिराज जी का 56 भोग भी करते हैं। तो आप इस दिव्य स्थान के दर्शन करिए। अभी आप मानसी गंगा का जो मेन मंदिर है वहाँ का जो शिखर है उसके दर्शन कर रहे हैं। तो बोलो गिरिराज धरड़ की जय। गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में अभी हम मानसी गंगा पे पहुँच गए हैं, तो आप मानसी गंगा के दर्शन करिए। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर तरीके से गिरिराज जी में सुंदर तरीके से जो जल है वो प्रवाहित हो रहा है। तो बोलो मानसी गंगा की जय। और गिरिराज जी आकर के अगर किसी ने ढोकले नहीं खाए तो भैया क्या बात है। तो गिरिराज जी आके सबसे पहले तो हमने ढोकले को देखा, भैया ढोकले की दुकान कहाँ पे है। तो दर्शन करते हुए हम सबसे पहले ढोकले की दुकान पे पहुंचे और ढोकले खाए। भैया परिक्रमा करते हुए अभी हम दान घाटी मंदिर के पास आ गए। परिक्रमा क्या कर रहे हैं, स्कूटी से घूम रहे हैं, आपने देखा ही है। ये तो अपराध एक तरीके का, लेकिन बस दर्शन कराने हैं तो हम कर रहे हैं। तो अभी हम आपको दान घाटी मंदिर के दर्शन कराते हैं। बोलो गिरिराज धरड़ की जय। तो अब हम पहुंच गए हैं दान घाटी मंदिर। दान घाटी मंदिर गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा के एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है और सब लोगों ने यहाँ के दर्शन लगभग किए ही होंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे जो ठाकुर जी हैं उन्होंने अपनी उंगली पर पूरे के पूरे गिरिराज पर्वत को उठा रखा है और उसी के नीचे जितने भी गायें हैं, ब्रजवासी हैं, सब नीचे हैं। सबसे पहले हमने दुग्धेश्वर गिरिराज जी के दर्शन किए। दुग्धेश्वर गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद में हमने दर्शन किए दान घाटी में विराजमान हमारे गिरिराज जी के, जिसे हम मुखारबिंदु दान घाटी मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग दूध भी बोलो गिरिराज धरड़ की